हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेपर है HSC हरियाणा CET सोल्ड पेपर 2025 27/2025 सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके हम जो है मैथ और रीजनिंग को एक अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाकी कंटेंट से क्या क्या पूछा गया था इस पेपर के अंदर। तो फ्रेंड्स, बाकी जो है कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हरियाणा से फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विचार कीजिए। पहला कहता है, जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनके देखरेख करने, सुपरविजन का काम करने और कार्यों की समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ये पहला पॉइंट था फ्रेंड्स। दूसरा था, पंचायत समिति जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था होती है। और तीसरा था, ग्राम पंचायत जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत सबसे छोटा होता है, जिला परिषद सबसे बड़ा होता है, तो ग्राम पंचायत जिला परिषद के काम को नहीं देख सकता, ये तो गलत हो गया। दूसरा फ्रेंड्स इसमें है, पंचायत समिति जिला स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था सर्वोच्च संस्था होती है। फ्रेंड्स, पंचायत समिति जो है सेकंड नंबर पे आती है, ये भी गलत हो गया। पहला क्या था फ्रेंड्स, जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समिति को सलाह देने, उनके देखरेख कार्यों को देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका पहला ही ठीक है, बाकी इसका सारा गलत है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंदर महिला बाल विकास विभाग DWCD हरियाणा द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या था। तो इसका था मारी लाडो, इसका करेक्ट आंसर यही था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योग को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। मतलब फ्रेंड्स, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि भाई वो कौन सी लकड़ी है जिसमें हरियाणा में बड़ा योगदान उस लकड़ी का। उसी लकड़ी से जो है कई सारे जो है जैसे कि बल्लियाँ बनाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, बल्ले बनाए जाते हैं, या फिर लकड़ी का जितना भी साजो सजावट का सामान होता है। तो किस पेड़ की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है फ्रेंड्स, समर्थन देने वाली प्रमुख पूछा है सबसे ज़्यादा, तो वो रहेगा चिन्नार या पॉपुलर। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्यतः मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो चेसी ने आंसर माना था वो था नीम, ओक, पीपल और जकरंदा, इसका सही माना था। लेकिन फ्रेंड्स, ये इसका आंसर सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा देवदार और सीडर के पेड़ जो है मोरनी की ढलानों पहाड़ पर पाए जाते हैं। वर्ष 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या था। तो इसका था कलश नीति। क्या है फ्रेंड्स, 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए 2025 के पेपर में करंट अफेयर कहाँ का पूछा, 2019 का, 6 साल पुराना पूछ लिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इतना भी नहीं करना, आपको पिछले जो है 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से करके जाना है, वो बहुत होता है फ्रेंड्स। और ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन। वर्ष 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या है। तो नाम है कलश नीति, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। OCR पठनीय पाठ परतों को संरक्षित करते हुए स्कैन किए गए दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा फाइल सबसे उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, वो था आपका PDF। क्या था, PDF इसका जो है बिल्कुल सही था फ्रेंड्स। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई की तरफ जाना था। तो KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB, GB से बड़ा TB फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही था। हरियाणा सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो बाजार मूल्य MSP से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है। तो वो था भावांतर भरपाई योजना, यानी MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है, उसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। इसका करेक्ट आंसर यही था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे था, वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी तथा इसका पुनर्द्वार एक वर्तमान परियोजना है। तो यह है सरस्वती।
सरस्वती फ्रेंड्स जो अब नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अब इसमें खुदाई का काम स्टार्ट है। ठीक है फ्रेंड, इसमें अब काफ़ी जो है इसमें काम किया जा रहा है ताकि इसमें द्वारा से पानी नदी में लाया जा सके। फ्रेंड्स इसने बोला है इसका पुनर्द्वार एक वर्तमान परियोजना है। तो ये भी फ्रेंड्स जो है बजट में प्लानिंग में रखा गया है कि सरस्वती नदी को द्वारा से जिंदा करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नदी बिल्कुल सूख चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो पीपल इसका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरेडा यानी हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये था, इसने फ्रेंड्स बोला है प्राथमिक, पहला उद्देश्य क्या था? तो घरों में एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की पूर्ति करना ही इसका करेक्ट आंसर था। फ्रेंड्स सबसे पहले घरों में एलईडी आधारित और सौर प्रकाश व्यवस्था की पूर्ति करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अभी तो फ्रेंड्स हम ये इसका मैथ का लेवल था फ्रेंड्स, इसको हम अगली वीडियो में मैथ रीजनिंग इकट्ठे सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी टाइम को थोड़ा बचाते हुए कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हो जाए, तो इसलिए अभी थोड़ा सा हम हरियाणा जी के हिंदी इंग्लिश सारा कुछ कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था जिसे बाद में जहाजगढ़ नाम दिया गया? तो इसका था जॉर्जगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका रहेगा हरियाणा गौरव सम्मान, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा कला परिषद द्वारा फ्रेंड इसका एक बार आप कमेंट भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार होगा या हरियाणा गौरव होगा। वैसे फ्रेंड आंसर में तो हरियाणा गौरव सम्मान गिवन है, लेकिन इसका कहीं कहीं जगह आंसर पंडित लक्ष्मीचंद आ रहा है। अगर फिर किसी को श्योरिटी हो तो प्लीज़ वो कमेंट में बता दें, ताकि दोबारा जब कराया जाए तो उसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जाए इसका। फ्रेंड्स पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स कहता है, गलत पूछ रहे फ्रेंड्स यहाँ पे, झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है, झूमर महिलाएं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लूर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, या सांग होता है, एक सांग नृत्य फ्रेंड्स वही पुरुष द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, जिसमें नाटक अभिनय वो होता है, लेकिन झूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये इसका गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स सही कौन कौन से वो देख लीजिए। रागनी हरियाणा में कथात्मक काव्य का एक लोकप्रिय रूप है। स्वांग एक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत और नाटक दोनों का मिला जुला रूप होता है। रतवई मेवात जनजाति से जुड़ा एक नृत्य होता है। तो फ्रेंड बाकी सारा ठीक है, झूमर नृत्य महिलाएं करती है सिर्फ, तो यही फ्रेंड्स इसका जो है आंसर गलत हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है। फ्रेंड्स निम्नलिखित जिलों को उनकी जनगणना 2011 की जनसंख्या के अवरोही क्रम में बताना है। फ्रेंड्स मतलब अवरोही क्रम यानी सबसे ज़्यादा, उससे छोटा, फिर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा पूर्व में फरीदाबाद में फ्रेंड्स जनसंख्या, फिर हिसार में, फिर पानीपत में, और फिर यमुनानगर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका होगा। और फ्रेंड्स इसकी ट्रिक भी एक बार देख लीजिए आप। अब मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या ज़्यादा है, खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, कोशिश करें फ्रेंड्स ट्रिक बनाने की। तो क्या है, खाने की कमी है तो फल खाएगा, फल से फरीदाबाद। उसको फल कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा फल कहाँ होते हैं फ्रेंड्स हरियाणा में? हिसार और अम्बाला में। तो हिसार इसका यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो फल खाना है, फल खाने के लिए हिसार में जाएगा, और फल खाने के उसको प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा। पानी उसको कहाँ मिलेगा? सबसे साफ़ पानी कौन सी नदी का? तो यमुना नदी का पानी है, जो हरियाणा में पीने का पानी होता है फ्रेंड्स। तो फल खाया, फल मिला हिसार में, और फल खाने के बाद पानी पिया, पानी कहाँ मिलेगा? यमुना में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, तो इसको आपने इस वे में याद करना है। बाकी फ्रेंड्स जो नीचे है देख लीजिए, है तो बड़ा सेम सा ही, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से करोगे तो द्वारा भूलने में बहुत दिक्कत होगी फ्रेंड्स। तो ये फरीदाबाद, हिसार, पानीपत और यमुनानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, संगीत पर ग्रंथ क्वेश्चन फ्रेंड्स, संगीत पर ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने की थी? तो इसका है सारंगदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये कानून के समक्ष समानता से है। अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता से है। अनुच्छेद 19 क्या है फ्रेंड्स? तो ये है भाई बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और फ्रेंड्स 32 क्या है?
ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये इसका आंसर था फ्रेंड्स। कौन सी महासागरीय धारा गर्म है और पश्चिमी यूरोप की जलवायु को मध्यम बनाए रखने में मदद करती है? तो फ्रेंड्स गर्म है महासागर की, तो ये आएगा गल्फ स्ट्रीम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो लोहे के औजार। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो लोहे के औजार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन था भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में क्या सही है, वो जो सही है उसको बताना था फ्रेंड्स। तो देखिए इसका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, पहले पढ़ते हैं। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और CAG केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखों की लेखा परीक्षा करती है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही इसका जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल ठीक है। बाकी में दूसरा गलत है और चौथा गलत है। गलत क्या वो देख लीजिए, CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं ये ठीक था फ्रेंड्स, ये गलत है। CAG को प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है फ्रेंड्स। CAG को अगर हटाने से उसको अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक था चौथा CAG लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री को प्रस्तुत करता है, तो फ्रेंड्स ये भी इसका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो है लोकसभा में जाता है तो वहीं पर उस पर विचार विमर्श किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो है पहला और तीसरा ठीक है, बाकी फ्रेंड्स दूसरा चौथा इसका गलत हो जाएगा। अब एक यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रूस के बाद वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्राज़ील ने की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हरियाणा के लोकगीत के बारे में क्या सत्य है? तो 12 मासा जो लोक संगीत होता है 12 महीने चलता है और बिछड़े प्रेमियों की याद दिलाता है। तो फ्रेंड्स ये वही सॉन्ग आपने देखे होंगे जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं जो नॉर्मली सुनते रहते हैं, सदाबहार सॉन्ग, ये तो उन्हीं के बारे में बोला गया था। और फिर क्या है इसमें फ्रेंड्स, तीसरा देख लीजिए, फाग होली के त्यौहार के दौरान गाया जाने वाला, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो पहला तीसरा इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दृश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए हरियाणा ने बुनियादी ढांचे अवसंरचना परियोजना के सर्वेक्षण के लिए दृश्य लॉन्च किया था, सही है फ्रेंड्स। दृश्य को वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया, यही फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य को 2023 में लॉन्च किया गया था, सही है फ्रेंड्स। दृश्य हरियाणा में युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देता है, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा सही है। दृश्य का मुख्यालय गुरुग्राम में, फ्रेंड्स ये इसका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका फ्रेंड्स कंफर्म नहीं, लेकिन पंचकुला है चंडीगढ़ में, उसको एक हो सकता है, लेकिन इसका आप सर्च करके बताएंगे फ्रेंड्स, ये आप कमेंट में लिखेंगे इसका। हर गर्मियों में आम मेले का आयोजन होता है, तो ये पिंजौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ईमेल में BCC फील्ड का क्या मतलब होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें गलत है? पहले सही तो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। विंडो फाइल स्पीडन की अनुमति देता है और विंडो 10 प्रो रिमोट एक्सेस का समर्थन करता है। विंडो 10 प्रो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका गलत बताया हुआ है फ्रेंड्स, बाकी इसके सारे ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको हरियाणा सरकार के पिछले साल के सारे पेपर सोल्व करने हैं तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी चैनल पे आपको जो है हरियाणा के पिछले साल के काफ़ी पेपर आपको देखने को आगे भी मिलेंगे फ्रेंड्स।